खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाक माँ कैथोलिक कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। मेरे अजीज़ों, आइए हम पाक कलाम की तलावतें सुनने से पहले अपने गुनहगार होने का इकरार करें और अपने गुनाहों से तौबा करें। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफ़रत करता हूँ क्योंकि वो तुझे नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, तू जो सब प्यार के लायक है, और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगिज़ तुझे नाराज़ ना करूँगा और गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। ऐ खुदावंद, ये लोग जान लें कि तू ही खुदा है और तूने इनके दिलों को फिर फेरा है। हमारे लिए आज की पहली तलावत मलूक की पहली किताब उसका 18वां बाब 20वीं आयत से लेकर 39वीं आयत तक। तो अहियाब ने सारे इसराइल के पास कासिद भेजा और सब नबियों को कोहे करमिल पर जमा किया। तब इलियास सब लोगों के सामने आया और उनसे कहा, तुम कब तक दो तरफों के दरमियान अटके रहोगे? अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसकी पैरवी करो, और अगर बाल है तो उसकी पैरवी करो। तो लोगों ने जवाब में एक कलमा भी न कहा। तब इलियास ने लोगों से कहा, इस वक्त मैं ही अकेला खुदावंद का नबी बाकी हूँ, और ये बाल के नबी 450 आदमी हैं। बस 2 बैल हमारे पास लाओ। तो वो अपने लिए एक बैल चुन लें और उसके टुकड़े करें और लकड़ियों पर उसे रखें और आग ना लगाएं, और मैं दूसरा बैल तैयार करूँगा और उसे लकड़ियों पर धरूँगा और आग नहीं रखूँगा। तब तुम अपने माबूद के नाम से पुकारो और मैं खुदावंद के नाम से पुकारूँगा। तो जो खुदा आग से जवाब दे वही खुदा है। तो सब लोगों ने जवाब में कहा, बहुत अच्छा। तब इलियास ने बाल के नबियों से कहा, तुम अपने लिए एक बैल चुन लो और उसे पहले तैयार करो, क्योंकि तुम बहुत हो, और अपने माबूद के नाम से पुकारो, मगर आग ना रखो। सो उन्होंने वो बैल जो उन्हें दिया गया लिया और उसे तैयार किया, और सुबह से लेकर दोपहर तक बाल के नाम से पुकारा। और वो कहते थे कि ऐ बाल, हमें जवाब दे, मगर कोई आवाज़ ना आई और ना कोई जवाब देने वाला था। और वो उस मज़बा के गिर्द जो उन्होंने बनाया कूदते थे। जब दोपहर हुई, इलियास ने उनसे ठट्ठा किया और कहा कि ऊंची आवाज़ से चिल्लाओ, क्योंकि वो एक माबूद है। शायद वो गौर-व-गौस कर रहा है, या मसरूफ़ होगा, या कहीं सफ़र में होगा, या शायद सो रहा है तो जगाया जाए। तो वो बड़ी आवाज़ से चिल्लाए और अपने दस्तूर के मुआफिक अपने आप को तलवारों और नेज़ों से ज़ख्मी किया, यहाँ तक कि उनका खून उन पर बहने लगा। वो दोपहर ढले पर भी शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त तक नबूवत करते रहे, मगर कोई आवाज़ ना आई और ना कोई जवाब देने वाला और ना कोई सुनने वाला था। इलियास ने सब लोगों से कहा, मेरे नज़दीक आओ। तो तमाम लोग उसके नज़दीक आए। तो उसने खुदावंद के मज़बा को जो ढाया गया था मुरम्मत किया, और याकूब, जिससे खुदा ने हम कलाम होकर कहा था कि तेरा नाम इसराइल होगा, इलियास ने उसी के बेटों के कबीलों के शुमार के मुताबिक
12 पत्थर लिए और उन पत्थरों से खुदावंद के नाम पर मज़बा बनाया और उसके गिर्द एक नाली बीज के 2 पैमानों बराबर चौड़ी बनाई। फिर लकड़ियां तरतीब से रखीं और बैल के टुकड़े किए और उसे लकड़ियों पर धरा। और उसने कहा कि 4 घड़े पानी भरो और उसे सोख्तनी कुर्बानी और लकड़ियों पर डालो। फिर उसने कहा, दोबारा ऐसा ही करो। सो उन्होंने दोबारा किया। तब उसने कहा, 6 बारा करो। सो उन्होंने 6 बारा किया। तो पानी मज़बा के गिर्द फिर गया और नाली भी पानी से भर गई। बस जब कुर्बानी चढ़ाने का वक्त आया, इलियास नबी नज़दीक आया और कहा, ए खुदावंद इब्राहीम और इसहाक और इस्राएल के खुदा, आज के दिन मालूम हो जाए कि तू ही इस्राएल में खुदा है और मैं तेरा बंदा हूँ और ये सब कुछ मैंने तेरे हुक्म से किया है। मेरी सुन, ए खुदावंद मेरी सुन, ताकि ये लोग जानें कि ए खुदावंद तू ही खुदा है और तूने उनके दिलों को फिर फेरा है। तब खुदावंद की आग नाजिल हुई और सोख्तनी कुर्बानी और लकड़ियों और पत्थरों और मिट्टी को खा गई और पानी को जो नाली में था चाट गई। जिस वक्त उन सब लोगों ने ये देखा, वो अपने मुंह के बल गिरे और बोले, खुदावंद ही खुदा है, खुदावंद ही खुदा है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदावंद मेरी हिफाजत कर, मैं तेरी पनाह लेता हूँ। मेरे अजीज़ो, आई हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूँगा ज़बूर नंबर 16, उसकी पहली से 5वीं और फिर 8वीं से 11वीं आयत तक। ए खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तेरी पनाह लेता हूँ। मैं खुदावंद से कहता हूँ कि तू मेरा खुदावंद है, तेरे बगैर मेरी भलाई नहीं। उसने उन मुकद्दसों के लिए जो उसकी सरजमीन में हैं, मुझ में किस कदर अजीब मैलान पैदा किया है। जो गैर माबूदों के पीछे दौड़ते हैं, वो अपने लिए दुख बढ़ाते हैं। मैं उनके तपावनों का खून ना तपाऊंगा और मैं अपने होंठों से उनके नाम ना लूँगा। खुदावंद मेरी मिरास और मेरे जाम का हिस्सा है। तू ही मेरे बखरे का निगहबान है। मैं हर वक्त खुदावंद को अपनी निगाह में रखता हूँ। जब वो मेरी दाहिनी तरफ है तो मैं जुम्बिश ना खाऊंगा। इसलिए मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है, बल्कि मेरा जिस्म भी अमन से रहा करेगा, क्योंकि तू मेरी जान को आलम असफल में ना छोड़ेगा और ना तू अपने मुकद्दस को सड़ने ही देगा। तू मुझे जिंदगानी की राह, अपने हजूर में खुशी की भरपूरी और अपने दाहिने हाथ पर दायमी सुरूर दिखाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ए खुदावंद अपनी राहें मुझे दिखा दे और अपने रास्ते मुझे बता दे। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 5वां बाब 17वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। ये ख्याल मत करो कि मैं तौरात या सहाइफ़े अंबिया को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने को नहीं, बल्कि पूरा करने को आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाएं, शरीयत का एक नुक्ता या एक शोशा हरगिज़ ना टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से एक को मनसूख करे और ऐसा ही लोगों को सिखाए, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो अमल करे और सिखाए, वही आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना
हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है अनमोल है खुदा बंदा। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा